सर ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो इतनी ज्यादा पावर्स दी गई हैं वो तो आप ही के चिदम्बरम साहब ने दी हैं सर। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ही दी हैं। तब अरुण जेटली साहब बोल रहे थे कि ऐसा मत करो, ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑन रिकॉर्ड है सर, ये ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में डिस्कशन है, डिबेट है। आप लोगों ने इंसिस्ट किया नहीं ईडी को ये पूरी पावर्स दी जाएं, उसके बाद आप लोगों की सरकार गिर गई। तो जो पावर्स आपने दी एक डिपार्टमेंट को, वो आज वो डिपार्टमेंट का इस्तेमाल हो रहा है सर, इसके लिए तो आप जिम्मेवार हैं जुनेकर साहब। हाँ सर, देखो ऐसा है ना, आग बुरी नहीं होती सर। आग से आप खाना पका रहे, किसी का भूख मिटा रहे तो आग आपको काम की है। आप आग से लेके किसी का घर जला रहे थे सर, वो आग आपके काम की नहीं है सर। हमने ईडी को अगर पावर दी तो आपको मैं गिनाता हूं, 2004 से 2014 के बीच में ईडी ने 112 छापे मारे सर, और 2014 से अभी तक 8 साल के अंदर 3010 छापे मारे। उसमें से 95% छापे सर विपक्ष के लोगों पे मारे हैं, और खाली अरेस्ट करना, कोर्ट में जमा करना और अगली तारीख लेते जाना, जामीन नहीं मिलने के लिए कोशिश करना। और एक पॉइंट छोटा सा मेरे को याद आ गया, आपका स्मरण शक्ति तो आपका बहुत जबरदस्त है, मेरा तो कोई है नहीं सर। मेरे को थोड़ा सा ऐसा याद आ रहा है कि आदरणीय वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे और अडवाणी जी का जो केस था वो, तो उस समय ईडी पहले से गृह मंत्रालय के पास हुआ करती थी, और उस समय उन्होंने ईडी वो केस है इनके पास करके सर ये सीबीआई ईडी उनके ताबे में लिया। ऐसा सर मेरे को थोड़ा याद आ रहा है, बाकी मेरे से ज्यादा सर आपको याद होगा। जैन हवाला डायरीज की जो आप बात कर रहे हैं उसकी बात। हाँ सर, हाँ सर, करेक्ट। और उस पर अडवाणी जी ने यह कहा था कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा नहीं जब तक के मेरा नाम क्लियर नहीं होता, ऐसा कहा था अडवाणी जी। उस हाँ सर, तभी ये होम मिनिस्टर के पास हुआ करती थी, ये सब ताबे में लिया सर वाजपेयी जी ने। लेकिन इसको बनाया गया था, एक बार फिर सुन लें, और ये हमारे दर्शकों के लिए भी है कि पीएमएलए जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये किसके लिए बनाया गया था? असल में ये एंटी टेररिस्ट एक्ट था कि जो टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए पैसा देश से बाहर जाता था या बाहर से अंदर आता था, उसको रोकने के लिए बनाया गया था। आज की तारीख में तो ये पान वाला हो गया, बेचारा दूध वाला हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, और स्पेशली जुनेकर साहब हो गए, ऐसे लोगों के खिलाफ। अब जुनेकर साहब कहते हैं मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। उसके ऊपर भी वैसे खोज होनी चाहिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता के पास पैसा कैसे नहीं है, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी जुनेकर साहब बताएं। और पैसा नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा देना भी पड़ेगा, वो भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। पैसा नहीं है तो उसका रिजल्ट भी यही है कि आपको देना पड़ेगा। ईमानदारी से काम करने वाला आदमी राजनीति में थोड़ा सा पीछे रहता है, और हमको पर इसमें आनंद है सर, हमको आनंद है अपने वो लोगों का काम करना है सर। चलिए।